आते रहेंगे लोग, फिर बाद में भी टाइम लिमिटेड ही मिलता है। ठीक है, तो ठीक। भोले बाबा की जय सभी को। और आज अपने सत्संग की श्रृंखला में मुझे ये अवसर दिया गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने, कि मैं सत्संग को होस्ट करूं। अग्रिम क्षमा प्रार्थना, अगर कोई गलती हो जाती किसी प्रकार की तो आप पहले से क्षमा करके चलें। प्रयास करूंगा कि उसे निभा सकूं। भोले बाबा की जय। और जिब्या को पवित्र करने के लिए हम गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ करते हैं। अनीता जी माइक बंद कर दीजिए जी। 3 बार करते हैं भैया, 3 बार। 3 बार बस? ठीक है, तो 3 बार करते हैं। तो गायत्री मंत्र का मैं पाठ करता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जिब्या को पवित्र करते हुए हम गायत्री मंत्र का इस तरह हमने वादन किया। और अब मैं प्रथम पूज्य गणेश भगवान की वंदना के लिए मनीष जी को आमंत्रित करता हूँ कि गणेश जी को बुलाएं, हमारे सत्संग में आए और विराजमान हों। भोले बाबा की जय। मैं गणेश जी को आह्वान करता हूँ कि हमारे सत्संग में आए, विराजें और सत्संग को सफल बनाएं। श्री संकष्ट नाशनं गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नन्नित्यमायुष्का मार्थसिद्धे। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तद्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गलाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं ध्रुववर्णं तथा षट्वं नवम भालचन्द्रं च दशामं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थिं लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जप जप जपेद गणपति स्तोत्रम पदवी मार्सेः फलं लभेत् स्वत्संसरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभयो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश प्रसादतः। जय हो गणजानन महाराज की, गणपति जी की जय जयकार हो। बोले बाबा भोले बाबा की जय। गणेश जी की वंदना के बाद अब मुनीन्द्र सूक्त के लिए मैं अंजना दीदी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। दीदी मुनीन्द्र सूक्त का पाठ करें। सभी को भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। मुनीन्द्र सूक्त में प्रारंभ करती हूँ। कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः तं मुनिं सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरु तं हम वन्दे हैळखानवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्गनमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारः निरतो रागद्वेषविवर्जितः सद्गुरुः सद्गुणाधारो ध्यानगम्यः सदाश्रयः सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरेर्भक्ति
युक्तो हरेर्ध्यान परायणः हरेर्नामामृतं पीत्वा हरेर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं बलम्बनम्। महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशकः सर्वभूतात्मरूपोऽस्तु ते महेन्द्रस्य च जीवनम्। ॐ नमोऽस्तु ते देवदयालुमूर्ते शिष्यानुरक्त शिव श्रेयकारिण पापानि दुःखानि संहारकर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिण। ओम शांति शांति। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दिव्य कथा अमृत के लिए मैं खुर्रू भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो दिव्य कथा अमृत के पाठ को उसी क्रम से आगे बढ़ाएं। भोले बाबा की जय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। शिव माया महिमामयी कौतुक करत प्रचंड माया माई एक है विलसत सदा अखंड। ओम श्री सद्गुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। तुम ही हो मम सद्गुरु देवा अलख अगोचर शिव महादेवा। तब ही चतुर्मुख नावत माथा अंजलि बद्ध जानी निज नाथा। अहो देव देवेश गोसाई दया तुम्हारी प्रकट सुति गाई। नीलकंठ करुणा की राशि दानी तू चेतन अविनाशी। जब दुसह दुख लह नर नारी तुम्हारी तब सुधि लेत पुरारी। शिव कल्याण इसका पाली नृत्यत तांडव संग बैताली। सृष्टि प्रलय पालन लीला पद संचार सुव्यक्त सुशीला। रचत नाट्य नव नव जगत्राता सांब सदा शिव आदि विदाता। हूँ तव एक नाट्य कर साधन सुनहु दयामय समरथ रंजन। आज्ञा धरि तव सृष्टि बनावा लोक चतुर दस विरचि बतावा। लोक लोक प्रति भेद अनेका कथनी करनी भिन्न सुटेका। मनवाणी अरु कर्म से भिन्न भिन्न सब भूत। दीनहीन भव भूत को आश्रय श्री पद पूत। ओम श्री सद्गुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। तुम ही हो मम सद्गुरु देवा अलख गोचर शिव महादेवा। करिए कृपा निज बालक जानी निज शरणागत निर्वल जानी। को समर्थ सक रूप निहारी देत दरस करुणा कर भारी। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। हेड़ा खंडेश्वरी मात की। भोले बाबा की जय। और दिव्य कथा अमृत के बाद मनीष शर्मा जी सदगुरु कुसुमांजलि से नियमित जो हमें पाठ सुनाते हैं बाबा जी का, वो सुनाएं। मनीष जी।
भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। सदगुरु स्तुति कुसुमांजलि में से प्रपन्न संतराण समीक्षा सुमन स्तवकम में से 24वें पद्य से मैं चालू कर रहा हूँ आगे। सौकृत्य तंडूल कणा नति शूद्र मूल्य यान ध्रुवास्तव कुक्षी स्तिमिताग्रह दृष्टि शनै शनै शंकित दृष्टिपाते स्वत्पाद्वारा वतिकाम प्रविष्टः। हे परम कारुणिक, तब वह जीव रूपी सुदामा ब्राह्मण अपने काम रूपी तांडूल कणों को, जिनका की मूल्य अत्यंत शुद्र है, अपनी पोटली में बांधकर शून्य दृष्टि धारण करता हुआ, अर्थात अपनी आंतरिक बुद्धि रूपी दृष्टि को लक्ष्य स्थान पर निश्चल करके शंका शंकित दृष्टिपात से इधर उधर देखता हुआ आपके श्री चरण रूपी द्वारिका में पहुंचा। अर्थात जिस प्रकार सुदामा की पत्नी ने उनके साथ श्री भगवान के सम्मुख भेंट संजोने के लिए चिड़वे भेजे थे, उसी प्रकार इस माया रूपी पत्नी से ने भी इस जीव के द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म रूपी चिड़वे उस परम ब्रह्म के सामने भेंट संजोने को बांधकर दे दिए हैं। तब वह उस पोटली को काख में दबाकर निश्चल दृष्टि से आपके श्री चरणों का ध्यान करता हुआ तथा शंकित दृष्टि से इधर उधर देखता हुआ कि मैं पापों का पुंज हूँ, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, मेरे पूर्व मित्र मुझे पहचाने या नहीं, उनसे किस मुंह से मिलूंगा, पहले तो कभी उनका स्मरण भी नहीं किया, इत्यादि वासनाओं से नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता हुआ आपका रूप ही मानो द्वारका नगरी है, उसमें प्रवेश कर गया। आसाद्य तत्रैव च पूर्वदृष्टं मित्रं स्वकीयं नयनाभिरामं राज्ञा महेश्वर समन्वितं प्रभुं कृष्णा भवन्तं शरणं प्रपन्नम। हे परमात्मनम, वहां पर पहले के जन्म जन्मांतर के अपने अभिन्न मित्र नेत्रों को आनंद देने वाले, राजाओं के संपूर्ण ऐश्वर्य से विभूषित, पूर्ण शक्ति से विराजमान आपके रूप रूपी श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गया। स्मरता पूर्व सर्व्यं च सतव्या पूर्णां सत्कृतः तस्य कक्षे स्थितान भोग चिड़ुका नादाय भक्षता। हे अपार कारुण्य वारानिधे, आपने अपनी पूर्व मैत्री का स्मरण करके उस जीव रूपी सुदामा का पूर्ण सत्कार किया तथा उसकी काख में खोसे हुए कर्म रूपी चिड़ुओं को उससे छीनकर अलग भक्षण कर लिए। अर्थात जीव ब्रह्म का ही अंश है। जब अंशी के पास जीव रूपी अंशी पहुंचा तो उसने इसे पहचाना और इस जीव पर कृपा करके जो उसके कर्म रूपी तंडूल कण, जिसका शुभाशुभ फल भोगने के लिए उसे पुनः संसार रूपी रंगमंच पर जाना पड़ता, उसका भक्षण करके उसका सर्वात्मन उद्धार कर दिया। त्वया मित्रता सौहार्द पूर्णम रूपेण दर्शितम कथम न लभताम सिद्धिम धन्य धान्य जग जान श्रियम। हे दया वारिधे, आपने उसके साथ मित्रत्व के सौहार्द को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया, तब आप जैसे त्रैलोक्याधीश को मित्र रूप में प्राप्त करके भी वह धन्य धान्य हाथी और लक्ष्मी का क्यों पात्र नहीं बनता और संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र भाजन क्यों नहीं होता, अर्थात तुरंत अपने मित्र ब्रह्म के समान ही वैभवशाली बन गया। सवर्ण शात कौमाशः वासामि विधानि च दारिद्र्यं भक्षितं तस्य त्वया तंडूल रूप धृक। अनेक प्रकार के सोने और कुंदन के आभूषण, नाना प्रकार के वस्त्र और वैभव का अधीश्वर हो गया, क्योंकि तंडूल रूप में विद्यमान करके दारिद्र का जब आपने भक्षण कर लिया तब वह किस प्रकार महान वैभवशाली नहीं बन जाता। अर्थात मनुष्य के कर्म ही तो उसके बंधन के प्रधान कारण है। जब भी शिव ब्रह्म की कृपा से उसके कर्म ही नष्ट कर दिए गए तब वह अपने अंशी पर ब्रह्म का साक्षात शुद्ध रूप बन गया, अर्थात वह जीव रूपी ब्राह्मण ब्रह्म बन गया। अतः ब्रह्म के
संपूर्ण वैभव और ऐश्वर्य के भाग का पूर्ण भाजन और परम धन्य हो गया। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाप्रभु की वाणी से मैं मालिनी मजूमदार दीदी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। मैं आज भोले बाबा जी की अमृतवाणी से 25 जून 1982 की अमृतवाणी का पाठ करने जा रही हूँ। श्री महाप्रभु जी ने इटालियन भक्तों से इटालियन गीत गाने को कहा। जब कोई भी नहीं बोला तो प्रभु जी बोले, आप लोग जहाँ भी हो भजन गाया करिए। अपने अपने देशों में आप लोग भजन व कीर्तन के लिए कम से कम सप्ताह में एक बार एकत्रित होइए। मैं कर्म पर ज्यादा जोर देता हूँ। कर्म योग सबसे उच्च है। सच्चा भजन तो काम करना ही है। आलसी तो मृतक के समान है। आप सबको कर्म करना चाहिए। जगह जगह आश्रम बनाइए। जिस तरह समुद्र के बीच में एक द्वीप होता है, ठीक इसी तरह भौतिक मायामय संसार रूपी समुद्र के बीच आप आश्रम रूपी द्वीप बनाइए। एक व्यक्तिगत झोपड़ी की तरह आश्रम मत बनाइए। बड़े बड़े मठ व आश्रम बनाइए, जहाँ अधिक संख्या में लोग एकत्र हो सके और मिलकर बड़े बड़े काम कर सके। आप लोगों ने यह बड़े प्रेम से कठिन परिश्रम किया है। जो विश्व सेवा के लिए अपना तन मन धन अर्पण करते हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। प्रातः काल और सायंकाल का समय आपको हैरा खान के साहित्य व सभी धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आश्रम की सफाई व सुंदरता को बढ़ाने का प्रयत्न करे। यही आपके लिए योग है। आश्रम में सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए यह सबका कर्तव्य है कि वे सावधान होकर देखे कि कोई अनजान या आवारा लोग यहाँ न घुसने पावे। कोई भी मादक द्रव्यों का सेवन यहाँ ना करे। आप लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और आवारापन फैलाते हैं। इन्हें आश्रम से भगाना चाहिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति हैरा खान का सिपाही है। अपने कर्तव्य पर दृढ़ता से लगे रहे। कर्तव्य को कर्तव्य समझो। हर तरह के त्याग व बलिदान के लिए तैयार रहो। जीवन संघर्ष रूपी आंधी तूफान व बाढ़ से मत घबराओ। सतर्क व सावधान होकर रहो और किसी भी परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार रहो। अपने देश के लोगों को भी यह संदेश दीजिए। समय बहुत निकट है। क्या आप लोग समझे? सावधान व सतर्क हो जाओ। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय। भोले बाबा की जय। महाप्रभु जी के संदेश के साथ अब हम आज के विषय पर आते हैं। और आज का जो विषय है वो गुरु शिष्य के संबंध के विषय में है। गुरु और शिष्य के जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए या कैसे होते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आप बहुत सारे अनुभव जो भी आपने विचार हैं व्यक्तिगत इसके विषय में, तो इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। खुला हुआ मंच है। सत्संग में हमेशा मंच खुला हुआ होता है। आप हैंड रेज करके भी आ सकते हैं और क्रम से भी आ सकते हैं। कुछ लोगों का नाम पहले से भी आए हुए हैं। तो गुरु शिष्य के संबंध में सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु को गोविंद से पहला स्थान दिया गया है कि भगवान से भी पहले गुरु को स्थान दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी प्रथम स्थान गुरु को दिया गया है, क्योंकि गुरु से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और हम सब, हमारे तो भगवान ही गुरु हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है कि हैरा खान बाबा जी साक्षात शिव हमारे गुरु हैं। तो गुरु भी हैं और भगवान भी हैं, दोनों ही रूप में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मोतीलाल भैया जी को मैं बुलाता हूँ
मोतीलाल भैया इस पर प्रकाश डालिए गुरु शिष्य के संबंध विषय के ऊपर। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। गुरु और शिष्य का जो संबंध का आज का विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है और इस विषय पे बोलने लायक तो हम कुछ है भी नहीं, क्या बोले। और अपने लिए सबसे सुलभ बात यह है कि अभी यश भाई ने कहा कि अपने तो गुरु और ईश्वर दोनों एक हैं, कि ईश रूप गुरु रूप ईश्वर है, एक तत्व पर नाम भिन्न है। तो हमारे तो गुरु ही हमारे ईश है और ईश्वर ही हमारे गुरु हैं। लेकिन इस गुरु को पहचान कैसे हो, गुरु की प्राप्ति कैसे हो, सबसे बड़ा जो बिंदु है वो यह है कि गुरु, अपने दिव्य कथामृत में भी एक जगह लिखा हुआ है कि गुरु प्राप्ति दुर्लभ संसारा, खोजी मन नहीं शुद्ध हमारा। महाभाग्य बस जो गुरु पावा, पाए सर्व सुख निजपुर जावा। इस संसार में अनेकों प्रकार के गुरु हैं। आप जन्म लेते हैं तो माता भी अपनी गुरु है बच्चे की, पिता भी गुरु है, और अपन शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह भी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। ये सब इस इलौकिक जगत के गुरु हैं जो हमें पारलौकिक सुख दे, पारलौक में हमारी सुरक्षा करे, हमें वहां स्थान प्राप्त करे, अपने चरणों में जगह दे, उस ओर हमें ले जाए। वो हमारा सच्चा और असली गुरु होता है। और वह गुरु हर किसी को सुलभ नहीं होता। जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं तब ही वह गुरु हमको स्वतः पकड़ता है, ना कि हम गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम गुरु को नहीं पकड़ सकते। गुरु ही हमें अपनी ओर खींच सकता है, अपनी शरण में रख सकता है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो अनादिकाल से चली आ रही है और अपने जो बाबा हैं वह खुद ही ईश्वर हैं और गुरु रूप में आए हैं। भोले बाबा का एक वाक्य है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे फूफा जी हैं, श्री विशंबर दयाल जी भट्ट, अनिल भट्ट जी के पिताजी, बांदीपुर वाले। उनसे मेरी चर्चा हुई इस बारे में। तो उन्होंने, भोले बाबा ने उनसे ये बात कहा, वो उनको नाम तो विशंबर दयाल जी है लेकिन वो उनको विश्वेश्वर नाम से संबोधित करते थे बाबा, कि विश्वेश्वर, अरे विश्वेश्वर, ये दुनिया मुझको क्या पहचानेगी, स्वयं माई भी मुझको नहीं जान पाई, तो ये लोग मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं या आते हैं, देखते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जब मुझे खुद माई ही नहीं पहचान पाई तो ये क्या पहचानेंगे। अरे महेंद्र के रूप में भी मैं ही था। महेंद्र मतलब अपने महेंद्र महाराज, महेंद्र गुरु जी के रूप में, कि महेंद्र के रूप में भी मैं ही था, मैं ही आया, मैंने ये लीला की रास्ता दिखाया लोगों के लिए। और मैं आज से नहीं, ये सारे तुम देख रहे हो ब्रह्मांड चराचर जब से हूं मैं। तो खुद बाबा ने, भोले बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया उनसे कि महेंद्र के रूप में भी मैं ही आया हूं। हालांकि बहुत से अपने वृत्तांतों में यह भी बार बार आता है कि महेंद्र महाराज मां अम्बा के स्वरूप हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें भी कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि अम्बा कौन है, अम्बा भी बाबा है और बाबा ही अम्बा है। किसी भी रूप में आप उनको ले लीजिए, दोनों एक ही रूप हैं। लेकिन उस गुरु शिष्य परंपरा को निर्वाहन करने के लिए स्वयं भगवान अपने महेंद्र गुरु जी के रूप में हमारे सामने आए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गुरु की खोज की जा सकती है, क्योंकि हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं होगा अपन गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते, लिखा हुआ है उन्होंने दिव्य कथामृत में। और उन्होंने किस प्रकार, हालांकि स्वयं भगवान होते हुए भी इस प्रकार उन्होंने इस जगत को यह लीलाएं दिखाई, इन्हें इतनी कष्टप्रद यात्राएं की। एक
दूर आंचल से चलकर कहां उत्तराखंड पहुंचकर मां अपने गुरु के रूप में ईश्वर की खोज की और हम सबके सामने एक हेड़ाखंडी संप्रदाय को खड़ा किया। आज जहां हम एक साथ जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों भक्त बाबा के विराजमान हैं, किसी भी रूप में हो। सबसे पहले अपना मन शुद्ध हो, मन प्रभु के चरणों में अर्पित हो पूर्ण रूप से। जिस प्रकार महेंद्र गुरुजी ने अपने बाबा भोले बाबा स्वयं साक्षात शंकर जी प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हम सांसारिक प्राणी हैं, हम उस जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी बताई हुई शिक्षाओं को, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, उन्होंने जो रास्ता बता दिया है उस रास्ते पे चल के उनके चरणों की रज को अपन प्राप्त कर लें, ये साधन बहुत सारे उन्होंने बताए हैं। नाम जप भी बताया है, भजन भी बताया है, कीर्तन भी बताया है, कर्म योग भी है, सारा कुछ रास्ता बताया है। लेकिन अब इस बिंदु से ना भटकते हुए गुरु शिष्य वाले से, कि गुरु को हम इस प्रकार माने, जो शिष्य है, कि हर जगह उसे गुरु ही नजर आए, गुरु के अलावा कोई नहीं है। गुरु ने जो बता दिया वो अटल सत्य है, पत्थर की लकीर है, इस बात को माने। गुरु ने कह दिया है कि हेड़ा खान वाले बाबा साक्षात प्रभु है, अविनाशी है, तो हमारे दिमाग में ये अटल सत्य हो जाना चाहिए कि इसके अलावा हम कहीं भी नहीं देखें, किसी और निहारे भी नहीं। निहारे, सबको निहारे, लेकिन उस दृष्टि में, अपनी दृष्टि में जो छवि आए वो अपने प्रभु की आए, कि जित देखूं तित छवि लखूं, आपकी ऐसी दृष्टि बनाओ। हमेशा, चाहे अपन कहीं भी किसी के दर्शन कर रहे हैं, सभी को नमन है। इस जगत में जो भी साधु है, संत है, सभी को नमन है, लेकिन अपनी दृष्टि है कि जब सभी को निहारे तो अपने प्रभु की मूरत अपने हृदय में हो, प्रभु के चरणों में अपनी भावनाएं रत हो, अन्यथा दूसरी जगह अपन लिप्त ना हो पाए। गुरु के जो सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, चलाए हैं, उस पर अपन अग्रसर रहें, अन्यथा नहीं भटके, दूसरी जगह नहीं भटके। उन्होंने जो कह दिया वो अटल सत्य है, उसी मार्ग को पकड़ लें तो इस अलौकिक की बात ना करते हुए, इस अलौकिक में तो आपको सारी संपदाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। गुरु की दृष्टि यदि अपने ऊपर आ गई है, गुरु ने अपना हाथ पकड़, गुरु ने अपने हाथों से आपका हाथ यदि पकड़ लिया है, गुरु को सौंप दे अपने हाथ को, गुरु की उंगली पकड़ने की कोशिश ना करें, गुरु के हाथ को पकड़ा दे गुरु को। तो इस संसार की सारी जो भी चीजें हैं, इस संसार में आप जो भी सुख सुविधा या जीवन व्यतीत करना है, जितने दिन के लिए प्रभु ने यहाँ भेजा है, वो तो आपको सहज ही प्राप्त हो जाए। क्योंकि जीव ब्रह्मांड में, इस जगत में अनेकों जीव हैं, सभी अपना जीवन यापन करते हैं और इस अपने जीवन को पूरा करते हैं। लेकिन मनुष्य देह अपन को प्राप्त हुई है और अपना गुरु अपन को मिल गया है, और गुरु ने जो रास्ता बताया है और उस अपना जो एक ही लक्ष्य है कि इस लोक से जाने के पश्चात जब उस लोक में जाए तो गुरु के चरणों में ही जाए, गुरु अपने चरणों में हमको रखे। और ये जब ही संभव है जब अपन इस परंपरा को, गुरु शिष्य की जो परंपरा, गुरु ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलते हुए, अग्रसर होते हुए, मन में किसी भी प्रकार का कपट छल छिद्र ना रखते हुए, सभी से प्रेम करते हुए, तीन चीज बताई हैं बाबा ने, सत्य, सरलता और प्रेम। इन तीनों को ही अगर अपना लें, हम किसी एक ही बिंदु को अपना लें, तो एक को अपनाएंगे तो दोनों स्वतः ही आ जाएंगे, सत्य, सरलता और प्रेम। ये जो रास्ता बताया है, इस रास्ते में एक भी बिंदु अपन ने पकड़ लिया तो बाबा के चरणों में स्वतः रीत हो जाएगी। और भोले बाबा, अच्छा चलो समय हो गया, भोले बाबा की जय। चलो बताया, धन्यवाद धन्यवाद। किस प्रकार भोले बाबा की जय, किस प्रकार हम सत्य, सरलता, प्रेम को पकड़कर आगे चलें और गुरु के साथ हम जुड़े रहें। तो गुरु शिष्य संबंध पर खुला हुआ मंच है, कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सीमा दीदी।
सीमा जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक सीमा दीदी? भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। दीदी आप गुरु शिष्य के संबंधों के विषय में क्या अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हैं? आज जो अपना विषय दिया है उससे पहले मैं अपने महेंद्र महाराज के चरणों में शीश नवाती हूँ। और मैं जैसे आज अभी मोती भैया ने काफी कुछ बोल दिया है, भाई मेरी समझ में जितना आया, मैं जितना पढ़ पाई या मुझे जितनी समझ है कि जो हम जिस भवसागर में रह रहे हैं इसको पार करना आसान बात नहीं है, और इसको पार लगाने वाले सिर्फ अपने गुरु हैं। गुरु और शिष्य का संबंध तो जैसा मोती भैया ने भी बोला था कि पौराणिक कालों से चला आ रहा है। ये तो भगवान राम भी गए थे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, कृष्ण भी गुरु के समक्ष रहे, तभी सब ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी तरह हम भी गुरु के चरणों में रहेंगे तभी हमें सारा ज्ञान प्राप्त होगा, वरना हम गुरु के बिना, जिस मनुष्य का गुरु नहीं है वो सिर्फ ऐसे रहेगा जैसे एक कुम्हार के घर एक मोमबत्ती का ढेला पड़ा रहता है, उसके समान। गुरु एक कुम्हार के समान है जो हमें बिल्कुल तराश के और अपना रूप दे देता है। जैसा भैया बोल रहे थे, यश भैया, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाह रही हूँ आपको। एक कहानी है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु ही अपने ईश्वर से हमारा साक्षात्कार कराते हैं, जिस तरह हमारे महेंद्र महाराज ने हमारा कराया। इसी पे एक लघु कथा में आप लोगों को, कहानी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, आप लोगों को सुनाती हूँ। कि एक स्त्री थी, बहुत ही भगवान के प्रति भाव रखने वाली, भगवान विष्णु में लीन रहती थी, हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी, बड़े मन से भोली, सत्यवती उसका नाम था। रात दिन भगवान की सेवा में रहती, सेवा करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही थी, और काफी उच्च घराने से थी, पैसे वाली थी, उसके पास काफी धन दौलत सब कुछ था। तो एक चोर था, उसने सोचा क्यों ना इस स्त्री को ठग लिया जाए, ये तो बहुत सीधी औरत है, इससे तो अपन सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो उसने योजना बनाई और उसने उस स्त्री के लिए चोला पहनकर और पहुंच गया और बोला कि मुझे, उनके घर पहुंचा और जाके बोला कि मुझे जल पिलाओ। वो स्त्री बाहर आई, उसने जल का लोटा हाथ में दिया, बोले तुम जल मुझे जब भी पिला सकती हो यदि तुमने गुरु बनाया होगा। तो बोले कि नहीं, मेरे तो गुरु नहीं है। तो बोले गुरु नहीं है तो फिर मैं आपका जल ग्रहण नहीं करूंगा। वो सोच में पड़ गई। फिर उस ढोंगी बाबा ने कहा कि ऐसे करो, तुम मुझे गुरु बना लो। अब वो बिल्कुल भोली स्त्री, भगवान की सेवा पूजा करने वाले, उसे क्या पता। कहते हैं ना, चोला सब पहन लेते हैं, बाबा सब बन लेते हैं, लेकिन बाबा होना बहुत बड़ी बात होती है। रावण ने चोला पहना, सब कुछ पहना, बाबा बना, लेकिन वो बाबा नहीं था, वो नहीं बन पाया। लेकिन उसने तो ऊपरी चोला पहना, बोला मैं आपका तुम्हारा गुरु बनूंगा, पर मैं एक शर्त पे बनूंगा, तुम्हें जंगल में चलना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ मैं चल पाऊंगी, जंगल में चलूंगी मैं आपके साथ, पर मुझे तो आप मेरे गुरु आप बन जाओ। तो बोले जो तुम्हारे पास जितने भी अमूल्य चीज है, जितने भी धन दौलत जो है, सब लेके मेरे साथ चल। बोले ठीक है। वो दूसरे दिन जंगल पहुंचती है, जंगल में जाकर और उसने, वो तो चोर था, उसने सारा धन दौलत इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसको बेचारी को एक पेड़ के बांध दिया और बोला कि मैं ये आपको गुरु दक्षिणा जब दूंगा जब तुम 1 सप्ताह तक इस पेड़ के बंधी रहोगी, और यही तुम्हारा गुरु की आज्ञा है। अब वो तो बेचारी भोली, वो तो बंध गई। अब घर पे उनके पिता उसकी चिंता करने लगे कि आज हमारी बच्ची आई क्यों नहीं। भगवान के पूजा पाठ में सब में लीन रहने वाली वो बच्ची, पूरे शाम को वो ढूंढता 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 जंगल पहुंचा। जंगल जाके क्या देखता है कि वो एक पेड़ के बंदरी। उसने कहा
कि बेटा तुम यहाँ बंध रही हो, चलो भगवान की सेवा पूजा, भगवान विष्णु की वो भक्त थी, आरती भोग सब बाकी है, भगवान के भोग भी नहीं चढ़ाए। तो बोले पिताश्री मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी ये गुरु की आज्ञा है और मैं मेरी गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करके बिल्कुल नहीं आऊंगी। और वो वहीं बदली। पिताश्री उसके वापस आ गए। इतने में भगवान चिंतित हो गए। भगवान ने सोचा रोज मेरे मंदिर में घंटा बजता है, रोज मुझे प्रसाद चढ़ता है, आज तो मुझे किसी ने भोग ही नहीं लगाया, किसी ने प्रसाद ही नहीं दिया। तो वो तो चिंतित हुए भगवान। भगवान ने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि से कहा आप जाओ और उस स्त्री को ढूंढ के लाओ जो हमें रोज नित्य भोजन कराती है। तो नारद मुनि गए। नारद मुनि ने जाके क्या देखते हैं कि वो तो एक पेड़ से बंध रही। नारद मुनि ने कहा चलिए तुम्हें आज क्या पूजा पाठ नहीं करनी है? तो बोले नारद जी मैं नहीं आसानी से चलूंगी क्योंकि ये मेरी गुरु की आज्ञा है। आप ये देखिए कि कुछ ही समय में वो एक चाहे ढोंगी बाबा था लेकिन गुरु का थोड़ा सा असर से देखो क्या हुआ कि नारद मुनि तक दर्शन हो गए उसे। अब आगे बढ़ते हैं कि वो तो नारद मुनि वापस आए। बोले भगवान विष्णु से बोले कि भगवान वो तो नहीं आएगी वो स्त्री, उसने तो बिल्कुल प्रण ले रखा है जब तक उसका गुरु नहीं आएगा वो नहीं आएगी। भगवान ने सोचा है ऐसे तो मैं प्रसाद वसाद मेरे मंदिर में घंटा कुछ नहीं बज रहा है। तो बोले ठीक है मैं चलता हूँ। भगवान विष्णु गए और भगवान ने कहा कि तुम्हें बोलो स्त्री क्या चाहिए जो तुम यहाँ बंधी हुई हो पेड़ से, तुम वापस चलो अपने घर। बोले नहीं भगवान मैं नहीं चल सकती। बोले क्यों? कि मेरे गुरु की आज्ञा है और मैं मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके बिल्कुल नहीं जाऊंगी। भगवान भी सोच में पड़ गए। भगवान ने नारद मुनि को कहा भाई उनको ढूंढ के लाओ। वो तो चोर था और बाबा का रूप केवल चोला पहन रखा था। वो बोले कि चलो ढूंढ के लाओ उसको। तो नारद मुनि गए और उनको पकड़ के लाए। बोले भाई तुम यहाँ हो और उस स्त्री को वहां बांध के आए। तो बोले मैं क्या करूं, वो मूर्ख है। बोले नहीं तुम चलो और वो तुम्हारी आज्ञा के बगैर नहीं खोलेगी। तो गए जाके उसको बंधन से मुक्त किया और बंधन से मुक्त करके आप ये देखो सबसे पहले उसके मुंह में से वही निकला कि गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप ये देखिए चाहे वो ढोंगी था पर उसने एक गुरु शब्द में इतना महानता छिपी हुई है कि एक गुरु की वजह से उसको भगवान के साक्षात विष्णु के दर्शन हो गए। कहते हैं ना कि गुरु दो शब्दों से बना है, गु और रू। गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। जो हमारे अंधकार में हमें प्रकाश के समान प्रकाश दिखाए, वो गुरु वो चीज वो होते हैं जो अंधकार में टॉर्च का काम करते हैं, हमारे बिल्कुल हमें रास्ता बताते हैं। तो आज हमारे पास तो हमें तो बिल्कुल विचलित ही नहीं होना है। हमारे पास तो साक्षात भगवान है, हमारे गुरु है। हमारे गुरु ने तो हमें भगवान के दर्शन करा दिए। बस अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, मुझे इससे ज्यादा मेरे को ज्ञान है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। गुरु के रूप में कितना विश्वास था उनको अपने गुरु पर। मनीष जोशी जी आपने हैंड रेस किया हुआ है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। वैसे तो हमारे यहाँ नवरत्न से भी ज़्यादा मतलब इतने श्रेष्ठ लोग हैं, सारी बातें कह ही देते हैं। बट कुछ एक बातों में मैं जोड़ना चाहूँगा। बहुत अच्छा मोतीलाल जी ने बताया पहले कि जैसे महेंद्र महाराज ने कहा ही हुआ है दिव्य कथा अमृत में, गुरु प्राप्ति दुर्लभ संसारा, खोजी मन नहीं शुद्ध हमारा, और महाभाग्यवश जो गुरु पावा। तो इसी तरह से और दीदी ने भी बहुत अच्छी बातें करी। तो मैं बस कुछ एक बातें कहना चाहूँगा इस पर। ये संबंध जो होता है बहुत पवित्र से पवित्रतम संबंध होता है जो गुरु और शिष्य का संबंध रहता है। अब इसके बारे में तो ठीक है गुरु ही चुनता है, पर शिष्य जो है, शिष्य क्या क्या उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी तो पूरी श्रद्धा गुरु के चरणों में ही होनी चाहिए। बस गुरु जैसे हमारे बाबा जी ने भी नाम रखा था चरणाश्रित, तो हमारा तो सारा ध्येय बाबा के चरणों में ही होना चाहिए कि बस हमें चरण मिल जाए, चरण की रज मिल जाए। दूसरा जो
बाबा ने कह दिया वही परम सत्य है। अब कोई कहते नहीं भाई आपको क्या पता क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो भाई जो गुरु महाराज के हमने सुना है, जो लिखा है, पढ़ा है, वही सत्य है और कुछ नहीं सत्य हमें नहीं पता। ठीक है, तो सत्य की परिभाषा ये है। दूसरा, कभी गुरु को अब ये कुछ एक चीजें लिखी हैं कि जो एक शिष्य है उसको कभी गुरु को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, गुरु का मार्ग नहीं काटना चाहिए। जहां गुरु निंदा हो रही हो, अगर सबल हो तो उसको दंड देना चाहिए, अगर आप में शक्ति हो तो, जो गुरु निंदा कर रहा हो, और नहीं तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए, वहां नहीं रहना चाहिए। और गुरु की जूठन खाने के लिए लालायित रहना चाहिए, और जितना मौका मिले गुरु की जूठन को खाना चाहिए, उनके चरणों को पानी को धो धो करके पीना चाहिए। तो ये अब बहुत सारे अच्छे और भी आचरण होंगे, मेरे को तो जो आ रहा है मतलब मस्तिष्क में वो बोल रहा हूँ। बाकी देखिए एक और चीज होती है जो हम बहुत समय हम मतलब कि हमारा साक्षात्कार भी होता है ऐसे दुविधाओं से, तो उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। क्या है कि गुरुओं के बहुत प्रकार बताए गए हैं, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, परम गुरु। इसमें सबसे मतलब कहने का मतलब है अलग अलग मार्ग से आते हैं लोग। जैसे घर के पास शुरुआत में कोई गुरु मिल जाता है, भाई बहुत लोगों की तो बहुत अच्छी मतलब वो रही है, भाग्य रहा है जो पैदा ही मतलब कि भगवान की गोदी में या महेंद्र महाराज के चरणों में हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मैं तो भाग्यवान लोगों की, अति भाग्यवान लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ। तो घर के आसपास कोई गुरु बन जाता है तो वो भी एक गुरु होता है, वो बोधक गुरु होता है, वो बताता है शास्त्रों का मर्म बताता है, और चीजों से ज्ञात करवाता है। उसे ऐसा नहीं होता कि सारी चीजों का ज्ञान होता है सारा, पर जब उसे लगता है कि भाई उसका शिष्य एक पर्टिकुलर लेवल पर आ गया है और मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो वो आगे दूसरे जो उसे लगता है कि मेरे इस चेले को, शिष्य को एक सही मार्ग दिखा देंगे, वो उस तरफ उनको मार्गदर्शन कर देता है थोड़ा और जिस चीज की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो रेफर करा जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी होता है ना कि भाई ये कोर्स यहाँ पर हो सकता है, वहां हो सकता है, तो ऐसे वो रेफर करा जाता है। इसमें ही किसी परंपरा में गुरु होते हैं, उनके दादा गुरु होते हैं, तो सबके प्रति श्रद्धा होती है, बट सदगुरु एक ही है। जैसे आपने देखा है महेंद्र महाराज ने सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है पुण्य स्मृति में, सारे ग्रंथों में, ओम श्री सदगुरुवे नमः। तो सदगुरु एक ही हैं और वो गुरुओं के गुरु हैं, वो साक्षात शिव हैं, वो हमारे बाबा जी हैं, हमारे भगवान हैं। वो दो नहीं हो सकते, वो द्वितीय नहीं हो सकता। सदगुरु तो एक है। बोधक गुरु हो सकते हैं, वाचक गुरु हो सकते हैं, दादा गुरु हो सकते हैं, मार्ग दिखाने वाले परम गुरु भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बाबा जी ने बहुत मतलब सबको उपदेश दिए हैं कुरुमांचल में, और कब से उनका ये कुर्ता टोपी स्वरूप है भगवान ही जानते हैं, और तो कोई जानता नहीं। तो सदगुरु तो एक ही है, सदगुरु दो नहीं हो सकते। तो हमारा यही होना चाहिए, आस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए, गुरु चरणों में पूरी की पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, हमें और कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए बाबा के अलावा। ठीक है, उनकी वाणी का श्रवण और गुरु दर्शन की बहुत प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और एक सर्वोत्तम कार्य है हर शिष्य का, वो कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है गुरु दक्षिणा। आपको जो हम पुराणों में देखते हैं, दो तीन बहुत श्रेष्ठ चरित्र हैं गुरु दक्षिणा के। एक तो भगवान कृष्ण संदापनी के आश्रम में थे। गुरु माता, उन्होंने कहा क्या चाहिए, गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई है, वो आया नहीं। यम लोक से मतलब खोज करके पाताल लोक से वो उनको जो थे गुरु माता के बालकों को ले आए। तो उसमें कोई भी कार्य असंभव नहीं था। अपना एकलव्य, उसने अंगूठा दे दिया था, गुरु ने एक्सेप्ट भी नहीं करा था उनको डायरेक्ट, बट उन्होंने वो अपना अंगूठा दे दिया था। तीसरा, ये जो है अर्जुन और ये सब जो थे कौरव, इन लोगों ने जाकर के जब इन्होंने द्रोणाचार्य ने बोला कि भाई अब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, तो उन्होंने अपना द्रुपद कहा, द्रुपद ने मेरा अपमान किया था, उसे बंदी बना के लाओ। द्रुपद बहुत बलशाली राजा था उस समय, बस पांडवों ने और ये कुछ कौरव भी थे, उन्होंने जाकर के
बंदी बना के ले आए उनको और उनके उसमें दे दिया। गाय, एक गाय मांगने गए थे वो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पुत्र के पास उस समय कार्य नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई अश्वत्थामा ये रोता है, इसको दूध चाहिए, मेरे को एक गाय दे दो मित्र। तो उन्होंने अपमान करके कह दिया कौन मित्र? तो उन्होंने कहा देखो मैं इतनी शक्ति रखता हूँ, मेरे मेरे इतने श्रेष्ठ, मैं तो नहीं सक्षम था पर मेरे जो ये शिष्य हैं इतने श्रेष्ठ हैं कि देखो तुम्हें बंदी बना के ले आए। तो गुरु दक्षिणा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बस यही कह के वाणी को विराम दूंगा, और कोई गलत हो, त्रुटि हो गई हो तो उसको करेक्ट करें। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की। ये बहुत अच्छा। इसी के साथ में शशि गुप्ता जी हाथ उठाए हुए हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपना माइक ऑन करें। क्या कहना चाहते हैं आप? भजन सुनाना चाहूंगी। आप भजन सुना दें जी? बिल्कुल सुनाइए। भोले बाबा की जय। गुरुदेव दयाल दया करके मेरी जीवन ज्योति जगा देना। गुरुदेव दयाल दया करके मेरी जीवन ज्योति जगा देना। तुम अनाथ हो दीन अनाथन के शरणागत को ना भुला देना। तुम अनाथ हो दीन अनाथन के शरणागत को ना भुला देना। भव सागर में मेरी जीवन नैया, भव सागर में मेरी जीवन नैया, डगमग डगमग डोल रही है, डगमग डगमग डोल रही। भवताप मिटाने वाले मेरी अब डूबती नाव बचा लेना। भवताप मिटाने वाले मेरी अब डूबती नाव बचा लेना। गुरुदेव दयाल दया करके मेरी जीवन ज्योति जगा देना। ये विकल जीव फड़फड़ा रहा, ये विकल
आपने दी, और सब तो बहुत ही अच्छे थे। गुरुदेव दयाल दया करके मेरी जीवन ज्योति जला देना, और कितना अच्छा आपने भाव के साथ गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की जय। गुरु शिष्य के संबंधों के विषय में हमारा आज का ये सत्संग चल रहा है, और दो लोगों ने हाथ उठाए हुए, मैं भी उनको ले रहा हूँ। तो गुरु शिष्य शिष्य का जैसे कर्तव्य होता है गुरु के प्रति। अब हम कर्ण का उदाहरण ले लें तो एक बार उनके गुरु ने उनकी गोदी में सर रखा हुआ था, और एक कीड़ा वहां पर आ गया बहुत जहरीला, और उनके पैर को काटने लगा और उनका खून बहने लगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं गुरुदेव को जगा दूंगा तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और गुरुदेव को दिक्कत होगी मेरे को। तो वो कीड़ा काटता रहा, लेकिन उन्होंने उसे हटाया नहीं, और वो प्रयास किया लेकिन वो हटा नहीं, तो वो चुपचाप बैठे रहे, जोंक थी या कुछ भी था, और उनके पैर में से बहुत सारा वो खून उसने पी लिया। लेकिन जब सुबह गुरु जगे तो उन्होंने देखा कि अरे तुम्हारे तो पैर में इतना सारा खून निकल रहा है। ये किस बीच में एक हास्य के साथ में हास्य रस का परिचय दिया भी किसी ने। तो आ, उसके बाद में क्या होता है कि वो अपना पैर नहीं हटाते, और जब सुबह के टाइम पर जब देखते हैं तो गुरु बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे पैर में इतना खून निकाल दिया इस कीड़े ने, और तुम्हें काट रहा था, इतना जहरीला कीड़ा था, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो बोले कि नहीं प्रभु, अगर मैं आपको जगाता तो आपकी निद्रा में विघ्न हो जाता, और ये मुझे कभी गवारा नहीं है कि मैं अपने गुरु को निद्रा में से जगाऊं। तो सोचिए कितने अच्छे अच्छे भक्त रहे हैं अपने गुरुओं के। अंजना दीदी, आपने हाथ उठाया हुआ है। भोले बाबा कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए। और बीच में कुछ लोगों का भी माइक बीच में ऑन हो जा रहा था, तो अपना ध्यान रखें थोड़ा सा माइक का भी। भोले बाबा की जय दीदी। भोले बाबा की जय। और यश भाई, आज का प्रसंग इतना सुंदर है, गुरु और शिष्य का संबंध। मतलब मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा तो देखो बहुत ज्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ मेरी बुद्धि ने मुझे 2-4 लाइनें कही, वो मैंने लिखी हैं, तो वही मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें है कि गुरु ही पूजा, गुरु ही भगवान, गुरु ही श्रद्धा, गुरु समर्पण। गुरु ही पूजा, गुरु ही भगवान, गुरु ही श्रद्धा, गुरु समर्पण। ये हमारा जो गुरु और शिष्य के संबंध का जो विषय है, ये विषय इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इसको समझना शायद मुश्किल है। और अगर हम थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं तो उसको अपनाना बहुत मुश्किल है। कोई विरले ही कहें जो इस संबंध को समझ पाते हैं या जो इस रास्ते पे चल पाते हैं, और वो विरले ही मनुष्य हैं जो गुरु शिष्य के संबंध को समझ पाते हैं कि उनका अपने गुरु से कैसा संबंध हो, कैसे वो आचरण करें, कैसे वो क्या करें अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए वो क्या करें। तो विरले ही मनुष्य हैं जो इस संबंध को समझ पाते हैं। और शास्त्रों और ग्रंथों में तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है कि जब गुरु और भगवान समक्ष हो तो वो कहते हैं कि भाई पहले किसको चरण स्पर्श करूं, तो वो कहते हैं कि पहले गुरु को करो, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें भगवान के विषय में बताया, भगवान के क्या है, भगवान उनकी जानकारी हमें दी। गुरु ही वो माध्यम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे माँ को पहला गुरु कहा गया है कि जब भी कोई शिशु बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है तो माँ उसका सबसे पहला गुरु होती है, जो उसे छोटी छोटी चीजें सिखाती है, चाहे वो जो भी हो, खाना, चलना, उठना, बैठना, सारी चीजें वो माँ की गोद में और माँ और पिता के साथ सीखता है। तो माँ पहली गुरु बताई गई। उसके बाद हमारी टीचर जो हमें पढ़ा लिखा किस लायक बना देती हैं कि अपनी वो उनसे भी आगे निकल जाते हैं। गुरु उनसे भी आगे निकल के हर तरह से तरक्की संसार में पाते हैं। और वहीं जब बात अध्यात्म की हो तो उसमें गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया, क्योंकि गुरु ही इस फील्ड में वो कड़ी है जो जीव को ईश्वर तक पहुंचा सकती है, जो ईश्वर का रास्ता बता सकता है, गुरु ही वो है। और इस संबंध से बड़ा कोई संबंध मुझे नहीं लगता कि इस संबंध से बड़ा कोई संबंध है। और कोई भी शिष्य जब अपने गुरु पे विश्वास करता है, उसकी बातों का अनुसरण करता है कि जो मेरे गुरु ने कहा वो मेरे लिए अटल सत्य है, तो उनका अनुसरण करता है। और जो कि उसका पहला कर्तव्य भी है कि उसे करना चाहिए,
अपने गुरु पे विश्वास और उसकी बातों का अनुसरण उसका पहला कर्तव्य है। क्योंकि अगर मार्गदर्शन ना मिले तो किसी भी व्यक्ति का भटकना निश्चित है कि वो अपने मार्ग से भटक जाए। तो जब भी कोई शिष्य अपने गुरु पर अटल विश्वास करता है और उनकी बातों का अनुसरण करता है तो उसका उद्धार निश्चित है, ईश्वर से मिलन निश्चित है। और जब शिष्य अपने गुरु से अटल प्रेम और श्रद्धा और विश्वास करने लग और तो वो गुरु में ही अपने ईश्वर को देखने लगता है और उन्हीं में वो अपने ईश्वर की प्राप्ति भी करता है। अब हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारा पूरा ग्रुप या जितने भी जो भी बाबा की शरण में है वो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वही गुरु हैं, वही सदगुरु हैं, वही भगवान हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है। और वो तो हमें इतने प्रेम से चीजें सिखा के बता के ऐसे ले जाते हैं कि मतलब हमें ही नहीं पता चल रहा कि हम कैसे यहाँ तक पहुंच गए। तो ये तो हमारे गुरु का, हमारे भगवान का प्रेम हमारे लिए है। और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मेरे गुरुदेव हैं जग से निराले, संपूर्ण सृष्टि को वो ही संभाले, मेरे दुर्गुणों से वो मुझको निकाले, ठोकर जो खाऊं तो बढ़कर संभाले, गिरने लगूं तो पकड़ के उठा ले, मेरे सदगुरु तो हैं जग से निराले। भोले बाबा की जय। और ऊपर है भैया म्यूट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ रही है, आ रही है। आपने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की गुरु शिष्य संबंध की और शिष्य के कर्तव्य को आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि गुरु का, कहते हैं कि गुरु, हमारे पास सभी के पास गुरु की फोटो है। हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिनके यहाँ गुरु की फोटो नहीं लगी है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके यहाँ पर गुरु के चरणों की फोटो नहीं है तो उनके चरण कमलों की फोटो जरूर लगाएं। उस फोटो के नीचे रख लें, उसके बराबर में रख लें, उसके साथ रख लें, कहीं भी रख लें, अपने मंदिर में भगवान अपने हेड़ा खान बाबा जी के चरण कमलों की फोटो जरूर लगाएं। क्योंकि उनके चरण कमलों, कमल के अंदर जो नाखून है ना, नाखून, उन नाखूनों के अंदर इतना तेज है। अगर आप पूरे चरणों का भी ध्यान नहीं कर सकते, उनके सिर्फ नाखूनों को भी अगर आप ध्यान से ध्यान कर लें, उनको भी अगर ध्यान से देख लें, तो भी आपके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में लिखा है, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोह तम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग उर आए बजासु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, इसका हिंदी में अनुवाद में कर देता हूँ। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मड़ियों के प्रकाश के समान है। यानी पूरे चरणों की बात ही नहीं कर रहे तुलसीदास जी, वो सिर्फ कह रहे हैं कि उनके नाखून है जो, श्री गुरु महाराज के चरणों नखों की ज्योति मड़ियों के सब प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यानी हमारे हृदय में अगर खाली गुरु महाराज के चरण के नाखूनों को ही हम देख लें तो भी हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जो ईश्वर को और उसके समस्त तत्वों को जान सकती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। गुरु के नाखूनों में, पैर के नाखूनों में से भी प्रकाश निकलता है, वो हमारे अज्ञान के अंधकार को संपूर्ण को नाश कर देता है। और जिसके हृदय में वो आ जाए वो बड़े भाग्यशाली होता है। तो यहाँ गुरु महाराज के चरण कमलों की बड़ी महिमा है एक शिष्य के लिए, और जरूर उनके चरण कमलों का हमें फोटो लगाना चाहिए। पुष्पा अमित गोसाई जी ने काफी देर पहले हाथ उठाया हुआ था, कृपया करके आप बोलना शुरू करिए। माइक ऑन कर लीजिए पुष्पा जी। हाँ जी कर लिया। मैं एक भजन सुना रही हूँ। आवाज आ रही भैया? आवाज आ रही है? जी आ रही है। भोले आ रही है, बाबा आ की रही है। जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा,
जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी के चरणों को पाकर मैं धन्य हुआ संसारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान है, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान है, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम है, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम है। सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा, सतगुरु जी मेरे रोम रोम में तेरा नाम पुकारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवाय मेरे मन को कोई न भाए, तेरे सिवाय मेरे मन को कोई न भाए, कुछ भी रहे न ध्यान में हर पल तुमको ही ध्यान, कुछ भी रहे न ध्यान में हर पल तुझको ही ध्यान। दे दो मुझको वरदान में कृपा तेरी है बाबा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान में, तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान में, सतगुरु जी शक्ति दो देकर शब्द का नाम, सतगुरु जी शक्ति दो देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा, सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। और हमेशा साथ बना रहे सभी के साथ गुरु जी का। अभी बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए हैं,
मैं क्रम से जिस तरह से हाथ उठाए उसी क्रम से सबको आमंत्रित करूंगा बारी बारी से। सविता सेठ जी, आपने पहले हाथ उठाए थे। भोले बाबा जी, भोले अपना माइक ऑन कीजिए जी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। जय। मैं चालू करने के लिए ये दबाना पड़ेगा ना, दिव्यानुभूति पुस्तक से ही बोल रही हूँ। जो प्रभु दबाना जी पड़ेगा। ने आप स्वयं गुरु और शिष्य के बारे में जो कहा है। पूज्य बाबा ने अपने इस अवतार में किसी को गुरु दीक्षा नहीं दी थी, ना ही उन्होंने कोई शिष्य बनाया। उनका एक ही मंत्र था, सत्य, सरलता और प्रेम व ओम नमः शिवाय का जाप। भक्त की जिज्ञासा का उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भू शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। ज्ञान अज्ञान को नष्ट करने वाला ब्रह्म रूप प्रकाश ही गुरु है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में कई जाने अनजाने गुरु होते हैं। इनमें माता पिता का स्थान सर्वोपरि होता है, फिर शिक्षक व अन्य। वास्तव में गुरु का संबंध शिष्य से होता है, ना कि विद्यार्थी से। आश्रमों में गुरु और शिष्य परंपरा का निर्वाह होता रहा है। गुरु को जानने से शिष्यों को जाना जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ वही जान सकता है जो खुद गुरु है या शिष्य है। गुरु वही है जो जांच परख कर शिष्य को दीक्षा देता है, और शिष्य भी वह है जो जांच परख कर गुरु बनाता है और उसमें पूरा भाव रखता है। यह जानना जरूरी है, हम जिसे गुरु बना रहे हैं, क्या उनके विचारों से, चमत्कारों से या उनके आसपास के भक्तों की भीड़ से प्रभावित होकर उन्हें गुरु बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप सही नहीं हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन शिष्य गुरु की पूजा करता है, वह सामर्थ्य के अनुसार भेंट करता है। पूज्य बाबा गुरु पूर्णिमा व गुरु शब्द की व्याख्या इतनी सुंदर कर रहे थे कि रमेश जी के साथ हम सभी भक्त उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। पूज्य बाबा बोले, वास्तव में हम जिस व्यक्ति से कुछ सीखते हैं वही हमारा गुरु हो जाता है, और हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। आजकल व्यक्ति गुरु का बहुत संकुचित अर्थ लेते हैं। गुरु मंत्र या दीक्षा देने वाले को ही अपना गुरु मानते हैं, जो सत्य नहीं है। जन्म लेते ही सबसे पहले माँ से दूध पीना सीखते हैं, और माँ हर व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है। फिर पिता चलना सिखाते हैं, भाई बहनों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। यह सब हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं। आज का मनुष्य अज्ञानतावश इन सब बातों को भूलता जा रहा है। इस वजह से वे भटक रहा है तथा दुखी है। गुरु सूर्य के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य अपनी ऊर्जा सभी को प्रदान करता है, चाहे वे उसकी पूजा करे या ना करे। सूर्य को इसलिए प्रथम गुरु माना है। गुरु पर श्रद्धा पूर्वक गुरु का पूजन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हृदय की अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। मैं आगे लक्ष्मी देवी जी, लक्ष्मी जी आपने हैंड रेज किया था इसके बाद। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की, आपकी आवाज थोड़ा सा साउंड कर रही है, एक बार चेक कीजिए यार लीड को या अपनी इसको, बोलिए। हेलो, अब ठीक है? हाँ अब ठीक आ रही है। सभी गुरु भाई बहनों को मेरे भोले बाबा की जय। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। गुरु के बिना हमारी गति नहीं है। गुरु शिष्य के कान में अमृत का वह रस घोलता है
जिससे हमारी जिंदगी में प्रकाश हो जाता है। गुरु की उंगली को पकड़कर हम भवसागर को पार करते हैं। पूरे विश्व में गुरु से बड़ा पद किसी का नहीं है। गुरु शिष्य संबंध को ही पवित्र, पुनीत और आध्यात्मिक रिश्ते के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को हम लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं। ये हमारे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, जिस दिन हम गुरु की पूजा करके उनको मनाते हैं। गुरु शिष्य को चुनता है, शिष्य गुरु को नहीं चुनता। बाबा ने हमें चुना है, हमने बाबा को थोड़ी चुना है। शिष्य को गुरु की ना निंदा करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। गुरु की कृपा से ही हमारी जिंदगी में प्रकाश होता है, हमारी आत्मा में प्रकाश होता है। गुरु का संबंध एक पौधे और माली के जैसा होता है। माली पौधे को खाद और पानी देकर बड़ा करता है, इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ज्ञान से सींचता है, उसकी प्रतिभा और गुणों को निखारता है, ताकि एक दिन शिष्य भी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सके। भोले बाबा की जय। जय परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। ये कुछ पंक्तियां लिखी थी, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। किए और बहुत अच्छी तरह से सारगर्भित किया है गुरु शिष्य संबंध को। इसी क्रम में आगे नेहा जी, भोले बाबा की जय। नेहा जी, अपना माइक ऑन कीजिए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। भैया ये अनीता दीदी है, आप नाम बोलो। नेहा लिखा हुआ आ रहा है ना नाम। हाँ, वो मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे। ठीक है, आप अनीता जी आप बताइए भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तेरे द्वार पर पड़ी मैं, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, कब से पुकारती हूँ, कब से पुकारती हूँ, आने की बाट निश दिन, आने की बाट निश दिन, तेरी निहारती हूँ, तेरी निहारती हूँ, दर्शन कभी तो दोगे, दर्शन कभी तो दोगे, विश्वास है ये मन में, विश्वास है ये मन में, संतोष दे के अपने, संतोष दे के अपने, मन को संभालती हूँ, मन को संभालती हूँ, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, कब से पुकारती हूँ, कब से पुकारती हूँ, पावन चरण तुम्हारे, पावन चरण तुम्हारे, अपने हृदय बसा के, अपने हृदय बसा के, नैनों के नीर से मैं, नैनों के नीर से मैं, हरदम पखारती हूँ, हरदम पखारती हूँ, मेरे रोम रोम में तुम, मेरे रोम रोम में तुम, आके समा गए हो, आके समा गए हो, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, तेरे द्वार पर पड़ी मैं,
कब से पुकारती हूँ, कब से पुकारती हूँ, अंतर में ध्यान धर के, अंतर में ध्यान धर के, सब कुछ बिसारती हूँ, सब कुछ बिसारती हूँ, मैं पात की महा हूँ, मैं पात की महा हूँ, अपनाए कौन मुझको, अपनाए कौन मुझको, होकर निराश मन में, होकर निराश मन में, ऐसे विचारती हूँ, ऐसे विचारती हूँ, ओ हैड़ा खान वाले, ओ हैड़ा खान वाले, शिव शंभु हो स्वयं तुम, शिव शंभु हो स्वयं तुम, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, कब से पुकारती हूँ, कब से पुकारती हूँ, कोई माने या न माने, कोई माने या न माने, पर मैं तो मानती हूँ, पर मैं तो मानती हूँ, कण कण में हो समाए, कण कण में हो समाए, फिर भी नजर न आते, फिर भी नजर न आते, तेरे द्वार के से तन मन, तेरे द्वार के से तन मन, धन तुम पे वारती हूँ, धन तुम पे वारती हूँ, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, कब से पुकारती हूँ, कब से पुकारती हूँ, भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, अड़िया खंडेश्वरी मात की जय। ठीक है, बहुत अच्छे शब्द थे आपके, और रिक्वेस्ट आई है इसे ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा आपके भजन को, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट आई है कुलदीप भाई की, इसको ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। जी ठीक है, इसी क्रम में आगे कन्हैयालाल मेवाड़ा जी, कन्हैयालाल भैया, कन्हैयालाल जी, मेरी आवाज आ रही है कन्हैयालाल जी को? हो सकता, हाँ माइक तो ऑन कर दिया कन्हैयालाल जी, हाँ बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय भैया। आवाज साफ नहीं आ रही भैया आपकी। हेलो, हाँ भोले जी, हाँ बाबा जी, की जय, भोले बाबा की जय, भोले बोलिए बाबा भैया। की जय। हमको हमको गुरु महाराज के दर्शन 73 में हमारे राम मंदिर में आए थे, 73 राम मंदिर में आए थे कोटा, वहाँ बाबा के दर्शन हुए थे। तो क्या हमारे राम मंदिर में तो बहुत संतान हैं, उसे दो दिया जल्दी हमें याद नहीं था।
फिर हमारा सुल्तानपुर गांव में काम रहता धान मंडी के अंदर। तो गुरुदेव महाराज अपने वहाँ मांगी लाल जी शर्मा है विनोद जी के पिताजी, वो बाबा को लेके सुल्तानपुर आए थे। अब योग की बात ऐसी थी कि वहीं हमारा काम चल रहा था, तो वहाँ हमारा शिव मंदिर था, तो बाबा वहाँ आए हुए थे। तो हम भी फिर वहाँ सुल्तानपुर, वहाँ बाबा मंदिर में बिल्कुल पास में, नदी के पास में बाबा का मंदिर है वहाँ सुल्तानपुर के अंदर। तो तब मैं शुरू से भगवान शंकर की सेवा करता था, शुरू से ही, बचपन से ही। हमारे घर के सामने शिव मंदिर है। सुबह 4 बजे उठ के धोना बढ़िया सब पूजा पाठ करना आदत में थी। तो मालूम पड़ा कि बाबा यहाँ आए हुए हैं, कोई बाबा आए हुए हैं यहाँ पर, हम भी वहाँ गए। तो वहाँ बाबा की ऐसी कृपा रही कि बाबा ने हमको वहाँ गुरु दीक्षा दी सुल्तानपुर के अंदर। उस समय हम बच्चे थे 19-20 साल के, हम समझते भी नहीं थे। तो बाबा से बोला मैंने, बाबा हमारा तो यहाँ काम भी पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो बाबा ने बोला कि आप है ना दुर्गा पाठ का पाठ करना, ये भी काम ही है। हम तो समझते नहीं थे कि दुर्गा पाठ का पाठ करने क्या काम है। तब से मैं गुरु महाराज की आज्ञा से माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हुआ आज दिन तक आया हूँ। बाबा की असीम कृपा रही कि पता नहीं कहाँ से आकर यहाँ हमको गुरु दीक्षा दे गए। हम तो कभी जानते भी नहीं थे, मथुरा वृंदावन कभी मैं गया भी नहीं, कहीं भी नहीं गए हम तो। बाबा की असीम कृपा रही हमारे ऊपर, बाबा हमको खुद आकर के दीक्षा दे गए। बाबा की असीम कृपा रही, असीम कृपा रही, असीम कृपा रही। बोले बाबा की जय। देव की जितनी भक्ति आपने की थी वो फलित हो गई। महादेव खुद आपको पूरी दीक्षा देने आ गए। इस ग्रुप में ज्यादातर लोग भगवान शिव के ही भक्त हैं। ये मैं बताऊं, पता नहीं कौन से जन्म के वो पुण्य हमारे खुले होंगे, तो खुद बाबा मतलब उत्तराखंड से आकर के यहाँ हमें गुरु दीक्षा देंगे। उनकी असीम 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 कृपा है हमारे ऊपर। बाबा का दर्शावा होता रहता है, कभी कभी आगे जाते हैं बाबा आके दर्शावा भी, ऐसी कृपा है बाबा की। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। इसी क्रम में आगे जी भैया, इसी क्रम में आगे ललिता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, ललिता सहगल जी। बोले बाबा की जय। यश भैया, बाबा की जय। आज मदर्स डे है तो मैं एक छोटा सा मैया का भजन बोलना चाहूंगी। कृष्ण भगवान और यशोदा मैया का ये भजन है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गई यन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गई यन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। 4 पहर बंसी पट फट गयो, सांझ परे घर आयो। 4 पहर बंसी पट फट गयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। 4 पहर बंसी पट फट गयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल बाल सब
बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके काहे पति आयो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तेरे ही कछु भेद उपजई है, जानी परायो जायो। तेरे वेदे कछु भेद उपजे ही, जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बेहसी जसोदा, सूरदास तब बेहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भई गई यन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। Happy Mother's Day to all mothers and happy Mother's Day to हरिया खंडेश्वरी माँ। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा आपने कृष्ण भगवान का ये भजन प्रस्तुत किया उनकी बाल लीला का। इस प्रकार वो अपनी माता को माखन खाने के बाद भी मना कर रहे हैं, नटखट गोपाल। तो इसी क्रम में अब ललिता दीदी आ गई हैं। ललिता दीदी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय सबको। एक भजन गुरुदेव भगवान के लिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन शरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा नार कोई अब मेरा संसार में। आसरा नार कोई अब मेरा संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे
से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, ये तो डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, ये तो डूबी जा रही है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। जन्म दुख को आज कैसे पार कर पाऊंगी मैं। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। भोले बाबा की जय। बिल्कुल ऐसे लगता है आंख बंद करके सुनो भजन, आपका आंख खोल के सुनने का मन ही नहीं करता, सीधा प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ऐसे लगता है गुरुदेव सामने आके बैठ गए हैं। मेरा नहीं है, सभी का अनुभव है ऐसा। एक सरस्वती दीदी है, उनका बहुत अच्छा, मतलब ऐसे गाती हैं, बिल्कुल सुर कोकिला है। और आप हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। बड़ी कृपा है ईश्वर की, आपको बाबा जी ने चुना है, आपको तो कृपा तो है ही है। तो अब समय हमारा जैसे कि पूर्ण होने जा रहा है। अगर कोई कुछ अपना विचार थोड़ा अल्प समय में अगर देना चाहें या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी खुला हुआ मंच है। इसके बाद में फिर हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और उसके बाद में फिर जयकारे वगैरह होंगे। मैंने भी कुछ लिखा था लेकिन अब सुनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ललिता दीदी ने इतना बढ़िया सुना दिया है कि अब मैं तो सुना ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा रख दो साइड में, फिर देखेंगे कभी। तो आप लोग कुछ कहना चाहें तो अभी खुला हुआ मंच है। भोले बाबा की जय। सभी लोगों को आमंत्रण है जी। सुनाई दो यश, संपूर्ण कर लो, सुना दो, संपूर्ण कर लो सुना के। अब नहीं, सुनाने वाली बात नहीं। अब कहाँ इतनी बड़ी सुर कोकिला हमारी दीदी ने इतने सुंदर लय में गाया है, कहाँ मैं टूटा फूटा। मेरे तो शब्द भी इधर उधर के रहते हैं, कुछ भी लिख लेता हूँ जो मन में गड़ जाता है। चलिए मैं सुना देता हूँ। गुरु कृपा से जो प्रसाद मिलता है वो सुंदर। चलिए मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। पहले से एडवांस में क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि इतने अच्छे भजन के बाद में फिर वो इतना भयंकर भजन, मेरा आवाज खराब वाला। भोले बाबा की जय। हे गुरुवर शुभ
ज्ञान के दाता तुम ही पिता परमेश्वर माता। हे गुरुवर तुम सत्य की ज्योति, तुम बिन राह अंधेरी होती। शुभता का तुम परम प्रकाशा, हरते हो सभी की भवबाधा। हे गुरुवर पूर्ण प्रेम की मूरत, सबसे प्यारी बोली सूरत। भवसागर गहराति स्वामी, पार करा दो अंतर्यामी। हाथ पकड़ करे छोड़ न देना, बीच भंवर मोह मोड़ न लेना। जग में तुम बिन कोई न मेरा, मुझको कलिमल मलों ने घेरा। हे गुरुवर नश्वर संसारा, तुम ही हो प्रभु मेरा सहारा। जब से तेरी शरण में आया, कट गई है जग की सब माया। हे गुरुवर महेंद्र के स्वामी, आदि अनंत अनादि नमामि। हे शिव रूप सत्य ललामा, पूर्ण काम सुखद सुखदामा। जय मुनीन्द्र जय जय महादेवा, सुर नर मुने प्रभु करे तेरी सेवा। हे बरदायक हे बाबा भोले, शरण रखो प्रभु अब मन नहीं डोले। अब अंत में एक लाइन डाल रहा हूं। एक नाद छायो चहोरा, बोला नाथ है सदगुरु मोरा। हे गुरु शुभ ज्ञान के दाता, तुम ही पिता परमेश्वर माता। बोले बाबा की जय। ऐसे ही लिख लिया उल्टा सीधा जैसा हमेशा लिखता रहता हूँ। बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। ठीक है, धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय की मनीष जोशी जी। आज भैया की इच्छा थी कि ओम नमः शिवाय का करना चाहते हैं, मैंने कहा चलो बिल्कुल आप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। हर 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 शंकर,
सुख कर दुख हर 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 शंकर नमः शिवाय नमः ओम हरियागंडी नमः शिवाय नमः ओम हरियागंडी हर 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 शंकर ओम नमः शिवाय नमः ओम हरियागंडी। बोले बाबा की जय, बोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जयकारी के लिए मैं राकेश भैया को आमंत्रित करना चाहता हूँ। भैया जयकारे वगैरह लगवाइए और शांति पाठ कराइए। राकेश भैया। भोले बाबा की जय। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सेवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बाबा की जय। बोली मैया की जय। जय श्री महाप्रभु जी की जय। जय श्री महामाया की जय। काशी विश्वनाथ श्री महाप्रभु जी की जय। काशी पुरादीनाथ श्री काल भैरव की जय। बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गोपी गंगे नर्मदे जटा शंकरे ओम नमो पार्वती पते ओम श्री बोलो राधे रानी की जय जय श्री राधे श्याम।